इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ संभोग के बारे में नहीं है। वो आपके मन, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग संभोग को सिर्फ शरीर का सुख समझते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों ने इसे ऊर्जा का आदान प्रदान कहा था। एक ऐसा क्षण जहाँ इंसान का शरीर ही नहीं, उसका मन भी पूरी तरह खुल जाता है। और शायद यही कारण है कि संभोग के बाद कुछ लोग भीतर से शांत महसूस करते हैं और कुछ लोग खाली। कभी आपने सोचा है कि उसी क्रिया के बाद एक इंसान प्रेम महसूस करता है और दूसरा अपराध बोध? क्यों? क्योंकि संभोग के समय शरीर नहीं, सोच काम कर रही होती है। जो इंसान उस समय सोचता है वही धीरे धीरे उसकी चेतना बन जाती है। बुद्ध कहते थे, इंसान बाहर से नहीं, अपने भीतर चल रही सोच से बनता है। और आधुनिक साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान का अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है तीव्र भावनाओं के समय। यानी उस समय जो भावना, जो विचार, जो कल्पना आपके भीतर चल रही होती है वो सीधे आपके मन पर छाप छोड़ती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज ज्यादातर लोग इस गहरे सत्य को जानते ही नहीं। वो सिर्फ शरीर को संतुष्ट करते हैं, लेकिन आत्मा को घायल कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे उनके भीतर बेचैनी, क्रोध, कमजोरी और खालीपन बढ़ने लगता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संभोग के समय इंसान को क्या सोचना चाहिए, कौन सी सोच आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाती है और कौन सी सोच धीरे धीरे इंसान को भीतर से कमजोर कर देती है। गीता, बुद्ध, कबीर और आधुनिक विज्ञान सभी ने इस विषय पर बहुत गहरे संकेत दिए हैं, लेकिन लोग सिर्फ शरीर को देखते रहे, सत्य को नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आज हम बात करेंगे संभोग के उस गहरे सत्य की जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। अगर आपने आज की बात को सच में समझ लिया तो शायद आप संभोग को देखने का अपना पूरा नजरिया बदल देंगे। और संभव है पहली बार आप अपने मन को सच में समझ पाएं। संभोग के समय इंसान सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ता, वो अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी छिपी हुई इच्छाओं से भी जुड़ता है। इसीलिए जिस इंसान के भीतर जैसी सोच होती है वैसा ही अनुभव उसे मिलता है। अगर मन में सिर्फ वासना है तो कुछ मिनटों का सुख मिलेगा, फिर खालीपन आ जाएगा। लेकिन अगर मन में प्रेम, सम्मान और अपनापन है तो वही क्षण आत्मिक शांति जैसा महसूस होने लगता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस काम में मन की पवित्रता नहीं वो काम धीरे धीरे इंसान की शक्ति को कमजोर कर देता है। आज विज्ञान भी यही कहता है, जब इंसान केवल उत्तेजना के लिए संभोग करता है तो उसका दिमाग कुछ समय के लिए डोपामीन नाम का केमिकल छोड़ता है, जिससे तेज सुख महसूस होता है। लेकिन बार बार सिर्फ उसी सुख के पीछे भागने से दिमाग धीरे धीरे उसी उत्तेजना का गुलाम बनने लगता है। फिर इंसान को शांति नहीं, सिर्फ क्रेविंग महसूस होती है। इसीलिए आज बहुत लोग बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर बेचैन रहते हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर को तो संतुष्ट किया लेकिन मन को कभी समझा ही नहीं। जरा सोचिए, अगर संभोग के समय आपके मन में तुलना चल रही हो, वासना चल रही हो, स्वार्थ चल रहा हो, तो क्या उस संबंध में पवित्रता बच पाएगी? नहीं, क्योंकि शरीर उस समय पास होता है लेकिन आत्माएं दूर होती हैं। कबीर कहते थे, जहां मन मैला हो वहां प्रेम टेक नहीं सकता। और यही आज रिश्तों में हो रहा है। लोग एक दूसरे को महसूस नहीं करते, बस इस्तेमाल करते हैं। फिर धीरे धीरे विश्वास टूटने लगता है, मन ऊबने लगता है और संबंध बोझ लगने लगते हैं। लेकिन जिन लोगों ने संभोग को सिर्फ शरीर नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव समझा, उनके रिश्तों में गहराई आई, क्योंकि उस समय उनकी सोच अलग थी। वे सिर्फ लेने के बारे में नहीं सोच रहे थे, वे महसूस करने के बारे में सोच रहे थे। चाणक्य कहते थे, जिस संबंध में सम्मान खत्म हो जाए वो संबंध ज्यादा समय तक शांति नहीं दे सकता। इसलिए संभोग के समय सबसे पहली सोच ये होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, उसके भीतर भी भावनाएं हैं, एक मन है, एक आत्मा है। जब ये समझ पैदा होती है तो इंसान की ऊर्जा बदलने लगती है, उसका व्यवहार बदलने लगता है और धीरे धीरे वासना की जगह गहरा प्रेम जन्म लेने लगता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि संभोग के समय मन की अवस्था सीधे शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करती है। अगर उस समय मन अशांत हो, डर हो, क्रोध हो या सिर्फ पागलपन जैसी वासना हो तो शरीर सुख भले महसूस करे लेकिन मन थक जाता है। इसीलिए कई लोग संभोग के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। उन्हें लगता है शायद अभी कुछ कमी रह गई और फिर वे दोबारा उसी सुख को खोजने लगते हैं। यही से शुरू होता है मन का बंधन। भगवान बुद्ध कहते थे, जिस सुख का अंत बेचैनी में हो वो सच्चा सुख नहीं। आज न्यूरो साइंस भी यही बताता है, जब इंसान केवल उत्तेजना के लिए जीने लगता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे सामान्य खुशियों को महसूस करना कम कर देता है। फिर छोटी छोटी चीजें उसे खुशी नहीं देती, मन हमेशा कुछ ज्यादा चाहता है और यही चाह धीरे धीरे इंसान की शांति खा जाती है। अब सोचिए, अगर संभोग के समय आपके मन में सिर्फ शरीर नहीं बल्कि कृतज्ञता हो, अगर आप ये महसूस करें कि कोई इंसान आप पर विश्वास करके अपनी भावनाओं के साथ आपके
पास आया है तो आपकी सोच बदल जाएगी, और जहाँ सोच बदलती है वहीं ऊर्जा बदलती है। ऋषि मुनि कहते थे, ऊर्जा वही जाती है जहाँ मन जाता है। अगर मन गंदे विचारों में डूबा है तो ऊर्जा नीचे गिरती है, लेकिन अगर मन प्रेम, सम्मान और शांति में है तो वही ऊर्जा इंसान को भीतर से मजबूत करने लगती है। यही कारण है कि पुराने समय में संभोग को केवल शारीरिक क्रिया नहीं माना जाता था, उसे एक जिम्मेदारी, एक भावनात्मक मिलन और एक पवित्र जुड़ाव माना जाता था। लेकिन आज मोबाइल, अश्लील कल्पनाएं और लगातार उत्तेजना ने इंसान के मन को इतना बिखेर दिया है कि वो वर्तमान में रह ही नहीं पाता। संभोग के समय भी उसका मन भटकता रहता है, और जब मन वहाँ नहीं होता तो आत्मा कभी जुड़ नहीं पाती। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस इंसान का मन उसके नियंत्रण में नहीं, वो कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। इसलिए संभोग के समय सबसे जरूरी बात है सचेत रहना, उस क्षण को महसूस करना, भागना नहीं, भटकना नहीं, क्योंकि जब इंसान पूरी जागरूकता से किसी को महसूस करता है तब शरीर का सुख धीरे धीरे आत्मिक शांति में बदलने लगता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि संभोग के समय इंसान का असली स्वभाव बाहर आने लगता है? जो व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है उसके भीतर कितना प्रेम है, कितना स्वार्थ है, कितना डर है, सब धीरे धीरे सामने आने लगता है, क्योंकि उस समय मन अभिनय नहीं कर पाता, वो वैसा ही बन जाता है जैसा भीतर सच में होता है। इसीलिए अगर इंसान के भीतर सम्मान नहीं है तो उसका व्यवहार भी धीरे धीरे कठोर होने लगता है। अगर भीतर प्रेम नहीं है तो संबंध केवल आदत बन जाता है, और अगर भीतर लालच है तो इंसान सामने वाले को महसूस नहीं करता, बस उपयोग करता है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि इंसान जैसा लगातार सोचता है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। यानी अगर मन लगातार वासना, तुलना और अशुद्ध कल्पनाओं में डूबा रहे तो धीरे धीरे वो इंसान हर रिश्ते को भी उसी नजर से देखने लगता है। फिर उसे प्रेम नहीं दिखता, सिर्फ आकर्षण दिखता है, और जहाँ सिर्फ आकर्षण बचता है वहाँ संबंध ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। आज साइकोलॉजी में भी एक बात कही जाती है कि इंसान जिस चीज को बार बार अपने दिमाग में दोहराता है, दिमाग उसी के अनुसार खुद को ढालने लगता है। इसीलिए लगातार अश्लील सोच धीरे धीरे इंसान की भावनात्मक गहराई को कम कर देती है। फिर रिश्तों में धैर्य नहीं बचता, संवेदनशीलता नहीं बचती, और मन जल्दी ऊबने लगता है। यही कारण है कि आज बहुत लोग रिश्तों में होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि शरीर पास है लेकिन दिल जुड़ा नहीं। कबीर कहते थे, प्रेम वहाँ जन्म लेता है जहाँ अहंकार खत्म होता है। और संभोग के समय अगर इंसान सिर्फ अपने सुख के बारे में सोच रहा हो तो वहाँ प्रेम नहीं, अहंकार काम कर रहा होता है। लेकिन जब इंसान सामने वाले की भावनाओं को महसूस करने लगता है, उसकी सहजता, उसकी शांति, उसके मन का सम्मान करने लगता है, तब संभोग सिर्फ शरीर का अनुभव नहीं रहता, वो भरोसे का अनुभव बन जाता है, और भरोसा हर गहरे रिश्ते की नींव होता है। इसलिए संभोग के समय ये मत सोचो कि तुम्हें कितना सुख मिल रहा है, ये सोचो कि क्या तुम्हारी उपस्थिति से सामने वाला सुरक्षित, सम्मानित और प्रेम से भरा महसूस कर रहा है, क्योंकि सच्चा संबंध वही है जहाँ दोनों शरीर नहीं, दोनों आत्माएं शांत महसूस करें। संभोग के समय इंसान का मन सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। उस समय बोले गए शब्द, दिया गया स्पर्श और भीतर चल रही भावना सीधे दिल पर असर करती है। इसीलिए अगर उस क्षण में प्रेम नहीं बल्कि जल्दबाजी हो तो रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कि शरीर पर लगी चोट तो भर जाती है, लेकिन मन पर लगी चोट सालों तक इंसान के भीतर रहती है, और कई बार उसी दर्द की वजह से इंसान प्रेम से डरने लगता है। बुद्ध कहते थे, जहाँ करुणा नहीं वहाँ संबंध केवल बंधन बन जाता है। आज साइंस भी यही कहता है। जब इंसान किसी के साथ सुरक्षित और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है तो उसके शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो विश्वास और शांति बढ़ाते हैं। लेकिन जब संबंध में डर, दबाव या भावनात्मक दूरी हो तो मन तनाव महसूस करने लगता है। यानी संभोग का असर सिर्फ कुछ मिनटों तक नहीं रहता, वो धीरे धीरे इंसान की मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा कि संबंध बनाने से पहले मन की स्थिति को समझो। अगर मन क्रोध में है, अगर भीतर दुख है, अगर आप केवल अकेलेपन से भाग रहे हैं तो उस समय लिया गया निर्णय बाद में पछतावा भी दे सकता है। चाणक्य कहते थे, भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय अक्सर मन की शांति छीन लेता है। आज बहुत लोग अकेलेपन को मिटाने के लिए शरीर का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि अकेलेपन अभी भी भीतर मौजूद है, क्योंकि अकेलेपन शरीर से नहीं मन से जुड़ा होता है, और मन को केवल स्पर्श नहीं समझ की जरूरत होती है। इसलिए संभोग के समय मन में ये भावना होनी चाहिए कि मैं सामने वाले को सिर्फ छू नहीं रहा, मैं उसकी भावनाओं का सम्मान कर रहा हूँ, मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं उसे महसूस
महसूस कर रहा हूँ। जब ये सोच पैदा होती है तो इंसान का व्यवहार बदल जाता है, उसकी आंखों में सॉफ्टनेस आ जाती है, उसके शब्दों में अपनापन आ जाता है और वही अपनापन धीरे धीरे दो लोगों के बीच गहरी आत्मिक निकटता बना देता है। याद रखो, जिस संबंध में संवेदनशीलता मर जाती है वहाँ प्रेम भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लेकिन जहाँ मन में करुणा बची रहती है वहाँ छोटा सा स्पर्श भी आत्मा को शांति दे जाता है। संभोग के समय इंसान केवल दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल रहा होता, वो अपने ही भीतर छिपे स्वभाव से भी मिल रहा होता है। इसीलिए कुछ लोग उस क्षण के बाद शांत हो जाते हैं और कुछ लोग बेचैन, क्योंकि हर इंसान अपनी सोच का परिणाम महसूस करता है। अगर मन में अपराध बोध हो, छल हो या झूठ हो तो शरीर चाहे जितना सुख महसूस करे, मन के भीतर एक बोझ रह जाता है और यही बोझ धीरे धीरे इंसान की आंखों की चमक तक छीन लेता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपने ही सत्य से दूर होने लगता है तो उसका मन अशांत हो जाता है। आज साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब इंसान अपने मूल्यों के खिलाफ जाकर कुछ करता है तो उसके भीतर अंदरूनी तनाव पैदा होने लगता है। वो बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन भीतर टूटने लगता है। इसीलिए संभोग के समय सबसे जरूरी चीज है सच्चाई। अगर रिश्ता झूठ पर टिका है, अगर वहाँ विश्वास नहीं है, अगर वहाँ केवल दिखावा है तो मन कभी गहरी शांति महसूस नहीं कर पाएगा। कबीर कहते थे, मन साफ हो तो साधारण क्षण भी पवित्र लगने लगते हैं, लेकिन मन गंदा हो तो सबसे सुंदर संबंध भी दर्द देने लगते हैं। आज बहुत लोग अपने मन की खालीपन को छिपाने के लिए बार बार नए रिश्ते खोजते हैं। उन्हें लगता है शायद अगला इंसान उन्हें पूरा कर देगा, लेकिन सच ये है, कोई दूसरा इंसान आपके भीतर की टूटन को नहीं भर सकता। जब तक इंसान खुद से नहीं जुड़ता वो किसी और से भी सच में नहीं जुड़ पाता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस इंसान का अपने मन से संबंध टूट जाए वो दुनिया में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। इसलिए संभोग के समय मन में ये भावना होनी चाहिए कि मैं भाग नहीं रहा, मैं छिप नहीं रहा, मैं इस क्षण में पूरी ईमानदारी से उपस्थित हूँ, मैं सामने वाले के विश्वास की कद्र करता हूँ, मैं उसके मन को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। जब इंसान इस सोच के साथ किसी के करीब जाता है तो उसके भी धीरे धीरे पवित्रता जन्म लेने लगती है और वही पवित्रता रिश्ते को सिर्फ आकर्षण से ऊपर उठाकर आत्मिक जुड़ाव बना देती है। क्योंकि सच्चा सुख सिर्फ शरीर से नहीं मिलता, सच्चा सुख तब मिलता है जब मन को भी लगे कि वो सुरक्षित है, सच्चा है और प्रेम में है। संभोग के समय मन जिस दिशा में जाता है ऊर्जा भी उसी दिशा में बहने लगती है। इसीलिए पुराने ऋषि मुनि हमेशा कहते थे कि इंसान को अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विचार धीरे धीरे आदत बनते हैं और आदत पूरे जीवन का स्वरूप बदल देती है। अगर संभोग के समय मन में लालच हो, तुलना हो या किसी और की कल्पना हो तो भीतर एक टूटन पैदा होने लगती है। शायद बाहर से कुछ दिखाई न दे, लेकिन आत्मा सब महसूस करती है और यही कारण है कि कई रिश्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि शरीर साथ था लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। आज न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि इंसान का दिमाग बार बार जिस कल्पना को दोहराता है धीरे धीरे वही उसकी वास्तविकता जैसा महसूस होने लगता है। इसीलिए लगातार गलत कल्पनाओं में डूबा मन वास्तविक प्रेम को महसूस करना कम कर देता है। फिर इंसान को सच्चे संबंध साधारण लगने लगते हैं। उसे हमेशा कुछ नया, कुछ ज्यादा, कुछ अलग चाहिए होता है और यही अंतहीन चाह मन की शांति को खत्म कर देती है। बुद्ध कहते थे, असंयमित इच्छा कभी संतोष नहीं देती, वो जितनी पूरी होती है उतनी और बढ़ती जाती है। इसलिए संभोग के समय सबसे जरूरी है मन को वर्तमान में रखना, उस इंसान को महसूस करना जो आपके सामने है, उसकी सांसें, उसकी भावनाएं, उसका भरोसा, क्योंकि जहां मन वर्तमान में होता है वहीं सच्चा जुड़ाव पैदा होता है। आज बहुत लोग मोबाइल, अश्लील सामग्री और लगातार उत्तेजना के कारण अपने मन को इतना बिखेर चुके हैं कि वे किसी एक इंसान में टिक ही नहीं पाते। उनका मन हमेशा भागता रहता है और भागता हुआ मन कभी प्रेम नहीं कर सकता। कबीर कहते थे, जहां मन स्थिर हो जाए वहीं परम शांति मिलती है। इसीलिए संभोग के समय मन में शांति लाना जरूरी है। जल्दबाजी नहीं, दिखावा नहीं, सिर्फ सच्ची उपस्थिति। जब इंसान पूरे होश के साथ किसी के करीब होता है तो उसका संबंध धीरे धीरे गहरा होने लगता है और फिर संभोग सिर्फ शरीर की भूख नहीं रहता, वो दो आत्माओं के बीच विश्वास, सुकून और मौन प्रेम का अनुभव बन जाता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि संभोग केवल शरीर की जरूरत है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। संभोग के समय इंसान अपने भीतर की भावनात्मक स्थिति को भी प्रकट कर रहा होता है। अगर भीतर प्रेम है तो व्यवहार में कोमलता आएगी, अगर भीतर क्रोध दबा हुआ है तो संबंध में कठोरता दिखाई देगी, अगर भीतर डर है तो
तो इंसान पूरी तरह खुल नहीं पाएगा। यानी शरीर वही करता है जो मन भीतर महसूस कर रहा होता है। इसीलिए जो इंसान अपने मन को नहीं समझता वो रिश्तों को भी गहराई से नहीं समझ पाता। भगवान कृष्ण कहते हैं, अशांत मन वाला व्यक्ति कभी स्थायी सुख नहीं पा सकता। आज साइंस भी यही कहती है। जब इंसान लगातार तनाव, डर या मानसिक दबाव में जीता है तो उसका नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होने लगता है। फिर वो संबंधों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। वो जल्दी गुस्सा होता है, जल्दी टूटता है और छोटी बातों से भी परेशान हो जाता है। इसीलिए संभोग से पहले मन की शांति बहुत जरूरी है। अगर मन भारी है, अगर दिल दुख से भरा है, अगर भीतर अविश्वास है, तो पहले मन को समझो, क्योंकि टूटा हुआ मन कभी गहरा प्रेम महसूस नहीं कर पाता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। लेकिन आज ज्यादातर लोग अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। उनकी इच्छाएं उन्हें खींचती हैं, उनकी आदतें उन्हें नियंत्रित करती हैं और फिर वे सोचते हैं कि उन्हें शांति क्यों नहीं मिलती। कबीर कहते थे, मन ही स्वर्ग बनाता है और मन ही नरक। इसीलिए संभोग के समय मन में कैसी भावना है ये बहुत मायने रखता है। अगर उस समय आपके भीतर सम्मान है, धैर्य है और सामने वाले को समझने की भावना है तो वही क्षण दो लोगों के बीच गहरा विश्वास बना सकता है। लेकिन अगर वहाँ सिर्फ स्वार्थ है तो रिश्ता धीरे धीरे अंदर से खोखला होने लगता है। याद रखो, सच्चा प्रेम किसी को पाने की जल्दी नहीं करता। वो पहले सामने वाले के मन को समझता है और जहाँ समझ होती है वही आत्मा को शांति मिलने लगती है। संभोग के समय इंसान का मन सबसे ज्यादा खुला होता है, इसीलिए उस समय की भावना बहुत गहरी छाप छोड़ती है। अगर उस क्षण में प्रेम हो तो यादें भी सुकून देती हैं, लेकिन अगर वहाँ अपमान, स्वार्थ या भावनात्मक दूरी हो तो वही यादें धीरे धीरे दर्द बन जाती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों बाद भी कुछ रिश्तों को भूल नहीं पाते, क्योंकि शरीर का स्पर्श खत्म हो जाता है लेकिन मन पर बनी छाप लंबे समय तक रहती है। आज साइकोलॉजी में इसे इमोशनल इम्प्रिंट कहा जाता है, यानी गहरी भावनाओं के साथ जिए गए क्षण मन के भीतर स्थायी असर छोड़ जाते हैं। इसीलिए ऋषि मुनि कहते थे, संभोग केवल शरीर का मिलन नहीं, ऊर्जाओं का मिलन है। अगर दोनों के मन शांत हो तो संबंध मजबूत होता है, लेकिन अगर भीतर भ्रम, झूठ या असुरक्षा हो तो वही ऊर्जा धीरे धीरे बेचैनी पैदा करने लगती है। बुद्ध कहते थे, जहाँ जागरूकता खत्म हो जाती है वही दुख शुरू होता है। आज बहुत लोग संभोग के समय भी सचेत नहीं होते, उनका मन कहीं और भाग रहा होता है। वे वर्तमान को महसूस ही नहीं करते और जब इंसान वर्तमान में नहीं होता तो वो सामने वाले की भावनाओं को भी नहीं समझ पाता। फिर धीरे धीरे रिश्ते में दूरी आने लगती है, क्योंकि हर इंसान सिर्फ स्पर्श नहीं चाहता, वो महसूस करना चाहता है कि उसे समझा जा रहा है। चाणक्य कहते थे, जिस संबंध में समझ खत्म हो जाए वो संबंध धीरे धीरे टूटने लगता है। इसीलिए संभोग के समय मन में ये भावना जरूरी है कि मैं सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया, मैं इस इंसान के मन को भी महसूस करना चाहता हूँ, मैं उसकी भावनाओं का आदर करता हूँ। जब ये सोच पैदा होती है तो संबंध में सॉफ्टनेस आने लगती है, लड़ाइयाँ कम होने लगती हैं, विश्वास बढ़ने लगता है और दो लोग धीरे धीरे एक दूसरे के सामने अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। क्योंकि जहाँ डर खत्म होता है वही सच्चा प्रेम जन्म लेता है और प्रेम हमेशा जागरूक मन में ही टिकता है। धीरे धीरे इंसान वही बन जाता है जिस चीज को वो बार बार महसूस करता है। अगर संभोग केवल आदत बन जाए तो मन संवेदनहीन होने लगता है, लेकिन अगर उसमें प्रेम, सम्मान और जागरूकता हो तो वही अनुभव इंसान को भीतर से बदलने लगता है। इसीलिए पुराने समय में ऋषि मुनियों ने हमेशा संयम की बात की। संयम का मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं था, संयम का मतलब था अपने मन को समझना, ये समझना कि कौन सी इच्छा आपको मजबूत बना रही है और कौन सी इच्छा धीरे धीरे आपकी शांति छीन रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान का मन उसके नियंत्रण में है वही सच्चा स्वतंत्र इंसान है। लेकिन आज ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं से नियंत्रित हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा सुख उन्हें ज्यादा खुशी देगा, लेकिन सच इसके उल्टा है। जब सुख की भूख बढ़ती जाती है तो मन कभी संतुष्ट नहीं होता और असंतुष्ट मन धीरे धीरे हर चीज से ऊबने लगता है। आज साइंस भी यही कहती है, लगातार अत्यधिक उत्तेजना दिमाग की रिवॉर्ड सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। फिर सामान्य प्रेम, साधारण रिश्ते और शांत जीवन इंसान को फीका लगने लगता है। यही कारण है कि आज बहुत लोग सब कुछ होने के बाद भी भीतर से
खाली महसूस करते हैं। कबीर कहते थे, जिसने मन को नहीं समझा उसने जीवन को नहीं समझा। इसीलिए संभोग के समय ये बहुत जरूरी है कि इंसान अपने भीतर झांके। वो खुद से पूछे, क्या मैं प्रेम में हूँ या सिर्फ अकेलेपन से भाग रहा हूँ? क्या मैं सामने वाले का सम्मान करता हूँ या केवल अपना सुख खोज रहा हूँ? क्या मेरा मन शांत है या भीतर बेचैनी भरी हुई है? ये सवाल इंसान को भीतर से बदल सकते हैं, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन के सच को देख लेता है उसी दिन उसकी चेतना बदलने लगती है और फिर संभोग सिर्फ शरीर का अनुभव नहीं रहता, वो आत्म समझ का दर्पण बन जाता है, जहाँ इंसान दूसरे को नहीं खुद को भी देखने लगता है। और अब वो सत्य जिसका वादा मैंने आपसे शुरुआत में किया था, सच ये है, संभोग इंसान को कमजोर नहीं बनाता। इंसान को कमजोर बनाती है उसकी अचेतन सोच, उसका बिखरा हुआ मन, उसकी भीतर की खालीपन। ऋषि मुनियों ने संभोग का विरोध नहीं किया था, उन्होंने चेतावनी दी थी बेहोशी में जीने से, क्योंकि जब इंसान बिना समझ के सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागता है तो धीरे धीरे वो खुद से दूर होने लगता है। और जो इंसान खुद से दूर हो जाए उसे दुनिया का कोई सुख, स्थायी शांति नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण समझाते हैं, मन ही इंसान का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर मन शांत है तो साधारण जीवन भी आनंद बन जाता है, लेकिन अगर मन अशांत है तो हर सुख के बाद भी भीतर खालीपन बना रहता है। आज पूरी दुनिया शरीर को सजाने में लगी है, लेकिन बहुत कम लोग अपने मन को समझ रहे हैं। इसीलिए संबंध बढ़ रहे हैं लेकिन जुड़ाव कम हो रहा है। लोग साथ हैं लेकिन भीतर अकेले हैं, क्योंकि उन्होंने स्पर्श सीखा लेकिन आत्मा को महसूस करना नहीं सीखा। बुद्ध कहते थे, जागरूकता ही मुक्ति है, और यही इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सत्य है। संभोग के समय क्या सोचना चाहिए? प्रेम, सम्मान, कृतज्ञता, सच्चाई और पूर्ण जागरूकता। क्योंकि जब इंसान पूरी चेतना के साथ किसी के करीब जाता है तो वो केवल शरीर को नहीं छूता, वो एक इंसान के मन को छूता है, उसकी भावनाओं को छूता है, उसकी आत्मा को छूता है, और वही क्षण धीरे धीरे पवित्र बन जाता है। याद रखो, वासना हमेशा जल्दी में होती है लेकिन प्रेम हमेशा शांत होता है। वासना सिर्फ लेना चाहती है लेकिन प्रेम समझना चाहता है। और जिस दिन तुमने इस अंतर को सच में समझ लिया, उस दिन तुम संभोग को नहीं खुद को समझने लगोगे। जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन मन का शोर इतना ज्यादा था कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे। जब मन शांत होता है तभी प्रेम जन्म लेता है, और जहाँ सच्चा प्रेम जन्म ले वहीं से इंसान की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है।